हिंदी की पाठशाला सीबीएसई में आप सभी का स्वागत है। बेटे, आज आपको कक्षा 12वीं पाठ आपका जो है वो है सर्व विभाजन और जाति प्रथा। इसमें जो है दूसरा और पाठ दिया गया है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इनके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। तो ये आपका बेटा मैंने लिखा हुआ है पाठ और लेखक का नाम। इसमें क्या है, भीमराव अंबेडकर जी जो है, सबसे पहले आपको जो है सर्व विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बता देती हूँ। बेटा, सर्व विभाजन क्या होता है वो बता देती हूँ। पहले सर्व विभाजन होता है अलग अलग व्यवसायों का वर्गीकरण, मतलब अलग अलग कार्यों को जाति प्रथा के आधार पर उसको बांटना। जैसा कि आप देखते हो, लोहार लोहे का कार्य करता है, कुम्हार मिट्टी बनाने का कार्य करता है, बढ़ई लकड़ी का कार्य करता है। तो इस तरह से जाति के आधार पर कार्यों को बांट देना, उसके बारे में दिया गया है, जिसके बारे में डॉक्टर जो है भीमराव अंबेडकर जी हैं वो इसके खिलाफ है। क्या कहना चाहते हैं उन्होंने एक भाषण में, कौन सा भाषण था यह, जो है भाषण था एनिहिलेशन ऑफ वॉकर का एक भाषण था 1936 में। 1936 में यह दिया गया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस नाम से था। 1936 पर यह आधारित था ये भाषण, और इसका अनुवाद जो है वो ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया था। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। जो ये भाषण के आधार पर ये पाठ आपका दिया गया है बेटा। तो इसमें क्या है, लेखक जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो सबसे पहले क्या बताते हैं कि आधुनिक युग में कुछ लोग जातिवाद को पालने वाले हैं, मतलब जातिवाद को पालने वाले, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। वे कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए सर्व विभाजन को आवश्यक माना गया है। सर्व विभाजन मैंने आपको बताया था बेटा, अलग अलग व्यवसायों का वर्गीकरण, वो बांटना अलग अलग। इसमें एक आपत्ति आ जाती है कि जाति प्रथा सर्व विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले लेती है। क्या कहा, सर्व विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले लेती है। इसमें जातिवाद को पालने वाले जो होते हैं वो अपने मत को सिद्ध करने के लिए, मत समर्थन में कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए सर्व विभाजन को आवश्यक माना गया है। जाति प्रथा भी सर्व विभाजन नहीं करते का दूसरा रूप है। जाति क्या बताया बेटा, जाति प्रथा जो है वो सर्व विभाजन का दूसरा रूप बताया है। इसमें कोई बुराई नहीं बताते हैं, परंतु लेखक इसे सही नहीं मानते हैं। लेखक क्या कहते हैं कि श्रमिक विभाजन का रूप केवल सर्व विभाजन नहीं करती। उनका कहना है कि जाति प्रथा केवल सर्व विभाजन नहीं करती बल्कि श्रमिक विभाजन का रूप ले लेती है। समझ में आया बेटा, विभाजन किसका विभाजन नहीं करती, कि जाति प्रथा जो है सर्व विभाजन नहीं करती। जो सर्व विभाजन है, व्यवसायों को बांटना है, उनको नहीं बांटती, बल्कि क्या करती है, श्रमिक विभाजन का रूप ले लेती है, श्रमिकों को ही बांट देती है। इसमें क्या है, बांट लेती है। और सर्व विभाजन और श्रमिक विभाजन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर बताया गया है। लेखक आधुनिक युग में जाति प्रथा के समर्थकों पर व्यंग्य करता है। जो जाति प्रथा के समर्थक हैं उन पर लेखक क्या करते हैं, व्यंग्य करते हैं। व्यंग्य करते हुए क्या कहते हैं कि किस प्रकार से व्यंग्य करते हैं कि आधुनिक युग में जाति प्रथा जो है वो ज्यादा फैली हुई है। ऐसे में क्या होता है कि आधुनिक समाज में सर्व विभाजन के विषय में जो है वो अधिक फैल गया है, और इसमें सर्व विभाजन जो है बहुत ही आवश्यक है। परंतु कोई भी सभ्य समाज श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजित नहीं करता है, बंटवारा नहीं करता है। भारत के बारे में बताते हैं कि भारत की जो जाति प्रथा है वो श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन
करती ही है, साथ ही वह उन वर्गों, जो वर्ग जाति में उन वर्गों को एक दूसरे से ऊंचा नीचा भी घोषित करती है। मतलब बांटने के साथ साथ जो वर्ग है उनको भी ऊंचा नीचा घोषित करती है। इस प्रकार ये था बेटा। फिर जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, क्या होता है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह भी मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। उसमें कोई मनुष्य रुचि लेता है नहीं लेता है ये जरूरी नहीं है। इसमें सक्षम समाज को यह होना चाहिए कि वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने के लिए सक्षम बनाए, मतलब उनकी जो रुचि है वही कार्य वो करें। जाति प्रथा में जो है वह दोष है कि उसमें क्या था कि मनुष्य का पेशा जो है उसके सीखने के आधार पर, जो उसने सीखा है उसके आधार पर या उसकी क्षमता के आधार पर नहीं करने दिया जाता। कैसे किया जाता है, उनके माता पिता के जो सामाजिक स्तर से किया जाता है, माता पिता जो जिस जाति से उसी जाति का कार्य उनको दिया जाता है। मनुष्य को जीवन भर जो है एक पेशे में बांध दिया जाता है। फिर क्या है कि सबसे ज्यादा लेखक बताते हैं कि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा है ये चीज। हिंदू धर्म में क्या होता है कि पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती। इसमें जो है कई जो पेशा बदलने के कारण जो है कई बार बेरोजगारी की समस्या भी उभर जाती है यहाँ पर। और जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। इसमें व्यक्तिगत रुचि, जाति प्रथा का श्रम व्यक्तिगत रुचि, जो व्यक्ति की अपनी रुचि होती है उसका कोई भी जाति प्रथा के आधार पर बंटवारा नहीं किया जाता और उसमें जो है उसकी जो है अपनी जो भावना होती है उसको स्थान नहीं दिया जाता है इसमें, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्म शक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर जो है वो निष्क्रिय बना देती है। इस प्रकार उसको नहीं करने देती है कोई भी कार्य अपनी इच्छा के अनुसार। तो ये आपका बेटा इसमें था श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में। इसमें क्या है जी कि जाति प्रथा की कुछ बुराइयां हैं जो श्रमिक विभाजन करती हैं। जाति प्रथा के कारण जो श्रमिक विभाजन होता है, श्रमिक विभाजन मैंने आपको बताया था बेटा, श्रमिक विभाजन होता है जन्म के आधार पर व्यक्ति के व्यवसाय व सदर को निश्चित कर देना। मतलब जहाँ जन्म हुआ है वैसा ही उसके माता पिता जो कार्य करते हैं वही उसको करना है, वो होता है। तो इसमें क्या था, एक तो जो श्रमिक है उसमें ऊंच नीच का सतर तय करती है कि वो ऊंची जाति से है नीची जाति है, इस तरह से। दूसरा जो है इसमें क्या होता है कि श्रमिक वह जो है श्रमिक क्या होता है, जब कोई संकट के समय होता है, कठिनाई के समय होती है, उसके पास कोई दूसरा कार्य करना चाहता है तो भी वह नहीं कर सकता, वह उसी में बंधकर रह जाता है, ये बताया गया है। फिर क्या है इसमें तीसरा, इसमें क्या बताया गया है कि ये जो मैंने आपको बताया कि जन्म के आधार पर पेशा तय होता है इनका। फिर जाति प्रथा के कारण थोपे गए व्यवसाय में व्यक्ति जो है सही ढंग से रुचि भी नहीं लेता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और यह श्रमिक विभाजन भी करती है, श्रमिक विभाजन भी क्या करती है, जाति प्रथा श्रमिक विभाजन भी करती है, ये बताया गया। तो ये आपका था बेटा, मतलब जाति के आधार पर जो कार्य बांटे गए हैं उसके आधार पर ये था। और दूसरा आपका अम्बेडकर जी ने इसी में दिया है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इस भाषण में जो है अम्बेडकर जी कैसा समाज चाहते थे उसके बारे में भी यहाँ अम्बेडकर जी ने दिया है। तो लेखक जो है कौन है, अम्बेडकर जी हैं। लेखक जो है उस समाज को आदर्श मानता है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो, ये तीन गुण हो। क्या क्या हो, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो, उसे लेखक जो है आदर्श समाज मानते हैं। इनमें इतनी गतिशीलता हो कि सभी लोग एक साथ परिवर्तनों को ग्रहण कर सकते, मतलब कोई भी परिवर्तन हो उसको ग्रहण कर सके। ऐसे समाज में सभी ने सामूहिक हित होनी चाहिए, सभी के जो है जितने भी हैं सभी के सामूहिक समूह रूप से जो सभी की भलाई होनी चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेखक जो है यहाँ पर जो है भाईचारा
चाहता है। आप ऐसा भाईचारा, कैसा भाईचारा? ऐसा भाईचारा चाहता है जिसमें कोई रुकावट न हो, बाधा न हो, सभी सामूहिक रूप से एक दूसरे के भलाई को समझें और उसके भलाई के कार्य करें, ऐसे समाज को चाहता है लेखक यहाँ पर। सबको संपर्क के साधन के अवसर मिलने चाहिए, सबको जो है समान रूप से जो है किसी के भी कोई भी कार्य है उसके समान अवसर मिलने चाहिए, एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, और यही लोकतंत्र है। इसी को लेखक ने क्या कहा है? लोकतंत्र है। और उसको क्या बताया है? इस जो भाईचारे की जो बात है इसको जो किसकी तरह बताया है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह बताया लेखक ने। जैसे बेटा दूध में पानी, ये उदाहरण दिया यहाँ पर, दूध को पानी में मिला देते हैं तो क्या आप उसको अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो है इसी को जो है लेखक ने सही माना है। इसके जो है इसमें क्या होती है? एक उदारता की भावना होती है। फिर इसके साथ साथ लेखक ने यहाँ पर दास्ता के बारे में भी बताया है। दास्ता के दो लक्षण हैं, एक तो है कानूनी कि कानून तौर पर हम बंधे होते हैं, और दूसरा लक्षण है जिसमें कुछ व्यक्ति जो दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कार्यों कर्तव्यों का पालन करता है। दूसरे व्यक्तियों ने जो व्यवहार के बारे में बता दिया, जो कर्तव्य बता दिए, उन्हीं का पालन करना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है, वो उनको विवश किया जाता है। और व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न दिए जाने, जो स्वतंत्रता न दिए जाने का वो है, उसमें जो है लेखक यह संभावना व्यक्त करते हैं कि समाज उन लोगों को दास्ता में जकड़ कर रखना चाहता है। मतलब समझ गए बेटा? मतलब जो कार्य है वो न चुनने का, कोई भी कार्य जो हम नहीं चुन सकते, नहीं कर सकते, हमारी रुचि कहीं है, मजबूरी में हमें करना कुछ पड़ रहा है, तो उसको क्या करे है? इस तरह से जो है लेखक उसको क्या बताते हैं कि उन लोगों को जैसे दास्ता में अधीन कर दिया है, जकड़ दिया है, ये बताया गया है। समाज में अनेक ऐसे वर्ग हैं जो अपनी इच्छा के विरुद्ध थोपे गए व्यवसाय करते हैं। जो उनकी इच्छा, बताया बेटा, इच्छा नहीं है परंतु इच्छा के खिलाफ उनको कार्य करने पड़ रहे हैं, व्यवसाय धंधा करना पड़ रहा है। वे चाहे कितने ही योग्य हो, उन्हें परंपरागत व्यवसाय करने पड़ते हैं, जो पुराने उनके व्यवसाय वही करने पड़ते हैं। फिर जो है यहाँ पर लेखक जो है मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर बताई है। एक तो क्या बताया है? शारीरिक वंश परंपरा। क्या बताया? शारीरिक वंश परंपरा। दूसरा सामाजिक उत्तराधिकारी, और तीसरा बताया है मनुष्य के अपने प्रयत्न, जो मनुष्य करता है। इन तीनों दृष्टियों में मनुष्य समान नहीं होते, परंतु क्या इन तीनों कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए? ये पूछते हैं कवि। असमान प्रयत्न के कारण और असमान व्यवहार अनुचित नहीं है। क्या बताते हैं? परंतु हर व्यक्ति को विकास के अवसर मिलने चाहिए, कि उचित नहीं है इस तरह से, और हर व्यक्ति को जो है विकास के अवसर मिलने चाहिए। ये बार बार जो है अम्बेडकर जी ही बताते हैं कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो कार्य, जिस कार्य को जो जिसमें रुचि होती है वही कार्य करने दिया चाहिए, उनको जाति प्रथा के आधार पर, शर्म के विभाजन के आधार पर उनको जकड़ना नहीं चाहिए। फिर लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवसाय के मुकाबले में निश्चय ही जीतेंगे, क्योंकि उच्च वर्ग के उनको ऊंचाई मिलेगा, क्योंकि उत्तम व्यवसाय का निर्णय भी जो है वो संपन्न जो लोग होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। और इसके बाद जो है मनुष्य के वंश में है कोई भी कार्य जो है मनुष्य के जो परंपरागत जो वंश से मिला हुआ है, वंश व सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वंश में नहीं होती, जो कि उच्च वर्ग में होती है। वंश और सामाजिकता के नाम पर जो समानता नहीं होती है वो भी अनुचित है, समानता होनी चाहिए, ये लेखक ने बताया है। फिर यहाँ जो है लेखक ने एक राजनेता, जो राजनीतिक होते हैं उनके बारे में बताया है कि एक राजनेता, जो नेता होता है, उसको अनेक लोगों से मिलना होता है, उसके पास हर व्यक्ति के अलग अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता कि हर व्यक्ति से वो अलग अलग व्यवहार करे। ऐसे में वह व्यवहारिक जो क्या होता है, व्यवहार जो भी करता है उस
के सिद्धांत का पालन करता है, व्यवहार जो भी व्यवहार वो करता है उस सिद्धांत का पालन करता है और क्या करता है, ताकि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जा सके। इसके बाद क्या होता है, वह सबसे व्यवहार इसलिए करता है, सबसे एक जैसा व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण व श्रेणीकरण संभव नहीं है एक राजनेता के लिए। समता एक काल्पनिक वस्तु है, समानता उसके लिए एक कल्पना की वस्तु है। फिर भी राजनीतिकों के लिए यही एकमात्र रास्ता होता है कि वो सबको समान भाव से व्यवहार करते हैं, समान भाव से बोलते हैं। फिर इसमें जो है अंबेडकर जी जो है, ये क्या था बेटा आपका, आदर्श समाज, उनकी कल्पना थी ना आदर्श समाज की। तो वो कैसा समाज चाहते थे, एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगी। अंबेडकर जी जो है वो आदर्श समाज किस प्रकार का, जिसमें स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे पर आधारित समाज हो, ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं। और सभी को उसमें विकास के समान अवसर मिलना चाहिए, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस प्रकार का भेदभाव, जातिगत भेदभाव का कोई भी नामो निशान नहीं होना चाहिए। और समाज में कार्य करने वालों को जो भी कार्य है उसको समान अवसर मिलने चाहिए, ऊंच नीच के आधार पर किसी भी कार्य को नहीं बांटना चाहिए। तो ये आपका पाठ बेटा, ये पाठ आप जो है अच्छी तरह इस वीडियो को समझना। इसमें बेटा जितनी भी समरी मैंने बताई है उसमें से लगभग आपके प्रश्न जो है बोर्ड की क्लास में आ जाते हैं। बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।